हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि पैगंबर साहब मक्का से मदीना आ जाते हैं 622 ईस्वी में। पैगंबर साहब मक्का से मदीना आते हैं, मदीना। ठीक है ना। जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना आते हैं ना, तो देखिए इनके साथ कुछ अनुयायी भी आते हैं, अनुयायी। तो ये अनुयायियों को क्या कहते हैं? मुहाजिरियान। मुहाजिरियान। देखिए फ्रेंड्स, और इस 622 को ही अपन क्या कहते हैं? और हिजरा या हिजरी, हिजरा या हिजरी, ये मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था। हिजरा क्या कहते, हिजरा किसे कहते हैं, हिजरी वर्ष किसे कहते हैं। तो देखिए एक और बताता हूं आपको, इस्लामी पंचांग। इस्लामी पंचांग। जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना आते हैं ना, तो उमर खलीफा ने इस्लामी पंचांग का या हिजरा का या हिजरी का निर्माण करा था। तो जब ये इसका निर्माण करा था ना, तो देखिए, तो उन्होंने क्या है कि जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए तो ये 622 ईस्वी को उन्होंने आधार बनाया। तो 622 ईस्वी को लिखा उन्होंने हिजरी संवत, हिजरी संवत, क्योंकि पैगंबर साहब मक्का से मदीना आए थे। ठीक है ना। और जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना आए तो इसे हिजरी संवत का। तो इनका जो प्रथम महीना होता है, प्रथम महीना, प्रथम महीने में जो त्योहार होता है वो होता है मुहर्रम। और अंतिम महीने में जो त्योहार होता है, अंतिम महीने में जो त्योहार होता है वो होता है दुल्हिज्जा। धुल हिज्जा। और इसे ही अपन इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं। ठीक है ना। जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना आए, इनके साथ अनुयायी आए, इन्हें क्या कहा? मुहाजिरियान। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था ना, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तब जो भारत से जो लोग गए थे उन्हें भी क्या कहा? मुहाजिर। और ये मुहाजिर है ना, मुहाजिरियान या मुहाजिर, ये एक पवित्र शब्द है, पवित्र शब्द। ना, भारत से पाकिस्तान गए थे ना जो लोग गए, उन्हें भी मुहाजिर कहा गया। मदीना में चल रही है लड़ाइयाँ, मदीना में चल रही है, ये जनजातीय कबीले हैं मदीना में। अब ये मदीना में चल रही है आंतरिक लड़ाई है। ये कबीले क्या है कि आपस पर ही में लड़ रहे हैं, मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं। तो पैगंबर साहब क्या करते हैं कि इन आंतरिक लड़ाइयों को सुलझाते हैं। पैगंबर साहब तो आंतरिक लड़ाइयों को सुलझाते हैं। और जब ये आंतरिक लड़ाइयों को सुलझाते हैं तो यहां पर मदीना में क्या कर देते हैं? स्थापित, शांति स्थापित। मदीना में शांति स्थापित हो जाती है। जब मदीना में शांति स्थापित होती है तो पैगंबर साहब के पास राज्य का तो निर्माण हो गया। और यहां पर क्या है कि पैगंबर साहब अपने उपदेश देते हैं। भैया अब जैसे मदीना में है, मदीना के ये कबीले और इनके कुछ अनुयायी जो मक्का से आए थे, मक्का से आए अनुयायी, मक्का से आए कुछ लोग, प्लस में मदीना के लोग,
अब पैगंबर साहब क्या करते हैं, इनको उपदेश देने लगते हैं। उपदेश में मतलब क्या कहते हैं, देखो नैतिक सिद्धांत देते हैं, नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, कर्मकांड, उपवास की विधि, तो देखिए पैगंबर साहब जब मदीना में नैतिक सिद्धांत देते हैं तो नैतिक सिद्धांत में कहते हैं कि तुम्हें चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, आपस में लड़ना नहीं, आपस में लड़ना नहीं, लड़ाई नहीं करनी, और अपनी कमाई का 1/5 हिस्सा दान देना है, दान देना है। ये नैतिक सिद्धांत देते हैं। कर्मकांड भी देते हैं और उपवास की विधि भी बताते हैं। देखो उपवास की विधि में ये है कि जैसे इनके रोजा है और 5 टाइम नमाज है, वो सारी विधियां ये उपवास की विधि, और कर्मकांड में मतलब कैसे कैसे इनके वो होंगे, ठीक है ना। तो अब इनके पास राज्य हो गया, आपके पास राज्य का निर्माण हो गया, कौन सा, मदीना। राज्य, राज्य का तो निर्माण कर लिया। अब जब इन्होंने राज्य का निर्माण कर लिया तो भाई राज्य को चलाने के लिए मतलब इनके अनुयायी हैं, मक्का के से आए जो कुछ लोग अनुयायी और मदीना की, इनको राज्य का निर्माण हो गया। राज्य का निर्माण हो गया तो इनको किस चीज़ की जरूरत पड़ी, भाई राज्य को चलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, पैसे की, पैसे की नीड पड़ी। पैसे की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि भैया अगर इन्होंने पैसे नहीं कमाए, ये पैसे नहीं आए इनके पास, तो इनके जो अनुयायी बने हैं, जो मक्का के लोग कुछ अनुयायी और मदीना के जो अनुयायी हैं, इनको मतलब और कामों में लगना पड़ेगा, और कामों में लगेंगे तो ये इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे नहीं। तो पैगंबर साहब को किस चीज़ की नीड पड़ी, इस्लाम धर्म के लिए पैसे की, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए पैसे की नीड पड़ी, और राज्य को चलाने के लिए पैसे की नीड पड़ी। तब ये पैसा कहाँ से आई, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर था मक्का और यहाँ था मदीना। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट क्लास में कि जो बाहर से व्यापारी लोग आते, और मक्का में क्या है, काबा, काबा में क्या है, काबा में है मूर्तियां, और मूर्तियों की वजह से यहाँ क्या है, व्यापार का निर्माण, मतलब बाजार है, व्यापार चलता है यहाँ पर, और इन मूर्तियों की वजह से यहाँ की समृद्धि है, समृद्धि है। ये धार्मिक स्थल है, काबा धार्मिक स्थल, मूर्तियों के कारण ही तो धार्मिक स्थल है, और इसकी प्रतिष्ठा है। दूर दूर तक किस लिए जानते हैं इस काबा को, इन मूर्तियों के कारण, ठीक है कि नहीं। और इसकी समृद्धि है किस वजह से, इस बाजार की वजह से, यहाँ पर मक्का में है जो। अब क्या है कि देखो जो लोग व्यापारी लोग बाहर से आते, यानी रोम वगैरह की तरफ से, वो किधर और जाते थे, ये मक्का होकर। अब मक्का से क्या है कि ये लाल सागर, काबा में क्या है, मूर्तियां, मूर्तियों के कारण क्या है, यहाँ ये एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के साथ साथ ये इसकी समृद्धि है, समृद्धि है, इसकी प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा किस लिए है कि दूर दूर से इसको जानते हैं, किस लिए, इन मूर्तियों के कारण। और यहाँ का बाजार डेवलप है किसके लिए, इन मूर्तियों के कारण।
तो ये मक्का के पास में ये है लाल सागर देखिए, और इधर रोम वगैरह से जो भी व्यापारी लोग आते वो ये काबा नामक स्थान से के पास से होकर से गुजरते और यहाँ से कुछ खाते पीते, तो इसके कारण इसकी समृद्धि और दूर दूर तक इसे का इन मूर्तियों के कारण जाना जाता था। ठीक है ना, मैंने पिछली क्लासों में ये बता दिया है सब कुछ, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि पैगंबर साहब ने सोचा कि हम इन व्यापारियों को अगर लूटने लग जाएं तो हमारे पैसे की भी नीड खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, और इस काबा की समृद्धि भी समाप्त हो जाएगी। भाई समृद्धि किसके कारण है? यहाँ जो पैसा आ रहा है उसके कारण, और ये एक धार्मिक स्थल है, ये समृद्धि समाप्त हो जाएगी तो ये बाजार खत्म हो जाएगा। इन्होंने पैगंबर साहब ने ऐसा सोचा। तो पैगंबर साहब ने क्या करा, देखो कि यहाँ के जो मक्का मदीना में जो लोग थे, मदीना में जो लोग थे उनको जो नौजवान थे उनको सैनिकों में बांटा, सैनिकों में लिया, और सैनिकों में लेने के बाद जो ये मक्का वाला रास्ता है जो इधर से जाकर बाइजेंटाइन साम्राज्य, बाइजेंटाइन से आगे इधर रोम वगैरह की तरफ निकल जाते हैं, मतलब यहाँ से मक्का, मक्का से ये मदीना के पास से गुजरकर इधर बाइजेंटाइन साम्राज्य और फिर आगे चलकर रोम वगैरह की तरफ इधर की तरफ निकल जाते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करा पैगंबर साहब ने कि ये सैनिकों का निर्माण करते हैं, सैनिकों को भर्ती करा अपनी टीम में, सैनिकों का निर्माण करा। तो सैनिकों को क्या कहा कि जाओ तुम और जो व्यापारी लोग मक्का होते हुए जाते हैं उन्हें लूटो। अब ये क्या करते हैं, सैनिक अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों को यहाँ स्थापित कर देते हैं और जो भी व्यापारी लोग जाते वो इनको लूटने लग गए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सैनिकों ने जो धन लूटा वो किसके पास लेकर आए? पैगंबर साहब के पास। लूट का पैसा किसके पास लेकर आए? पैगंबर साहब के पास। अब पैगंबर साहब ने क्या करा, देखो इसके दो हिस्से करे। एक था 4/5 भाग और एक था 1/5 भाग। जो ये 4/5 भाग है ये सैनिकों को दिया गया, यानी बड़ा भाग सैनिकों को। किस लिए दिया? वेतन के रूप में, वेतन के रूप में, ठीक है ना। और 1/5 भाग रखा अपने राज्य के लिए, भाई यहां पर राज्य में मदीना के लिए, राज्य के लिए। अब इन्होंने अब देखिए ये 4/5 भाग है। मान लो अगर ये सैनिकों ने 100 रुपये लूटे, 100 रुपये लूटे और 100 रुपये का 4/5 भाग कितना होता है? 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 20 और 20 दूनी 20 चौक 80, ठीक है ना। तो देखिए एक 100 रुपये में के 80 रुपये तो दिए सैनिकों को, 100 रुपये में के मतलब बड़ा अमाउंट, यानी ज्यादा रुपए, ज्यादा पैसे, ज्यादा पैसे किसको दिए? सैनिकों को। अब सैनिकों को दिए 1/5 भाग मतलब 100 इंटू 1/5 तो यानी 20 रुपये, 20 रुपये राज्य के लिए रखे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो अपन मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं ना खम्सकर, वो खम्सकर यही है सैनिक कर, जो सैनिकों के द्वारा लूटा गया धन है ना, इसे ही हम खम्सकर कहते हैं, खम्सकर। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये खम्सकर। खम्सकर का निर्माण कहाँ पर होता है? मदीना में। ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि खम्सकर का निर्माण कहाँ पर होता है तो मदीना में। जो व्यापारियों को लूट का पैसा है वो उसकी राशि कितनी थी? 4/5 भाग, ठीक है। किस रूप में दिया गया? वेतन के रूप में।
और ये 1/5 भाग है। आगे चलकर, अभी नहीं, मतलब अभी तो बस राज्य के लिए यूज लेंगे, लेकिन आगे चलकर ये धार्मिक कर बन जाएगा, धार्मिक कर, ये 1/5 भाग। ठीक है ना। 1 मिनट रुकना मुझे। देखिए फ्रेंड्स, अब पैगंबर साहब ने जो सैनिकों को पैसे दिया, यानी वेतन दिया, इसको पैगंबर साहब को बेनिफिट मिला। बेनिफिट कैसे मिला? देखिए, जो ये 4/5 भाग हिस्सा सैनिकों को दिया, सैनिकों को, तो भाई मदीना में खबर फैलने लगी कि पैगंबर साहब एक बड़ी राशि, मतलब लूटे हुए धन का 4/5 भाग हिस्सा सैनिकों को दे रहे हैं। तो आसपास के जितने भी और लोग थे वो पैगंबर साहब से जुड़ने लगे, और जुड़ने लगे तो इस्लाम धर्म का कबूल करने लगे, इस्लाम का प्रचार होने लगा, प्रसार होने लगा, प्रसार होने लगा। ठीक है ना। अब प्रसार होने लगा तो सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी। अब सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी तो भाई सैनिकों की संख्या इतनी काफी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। तो व्यापारियों ने मक्का वाले रास्ते से आना जाना कर दिया बंद भैया। अब व्यापारियों ने कहा कि हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम तो ये फारस की खाड़ी वाला रास्ते से जाया करेंगे, ये फारस की खाड़ी। ठीक है ना। अब ये फारस की खाड़ी वाले रास्ते को अपना रास्ता बनाया व्यापारियों ने, फिर इधर भारत और चीन की तरफ व्यापार करने के लिए निकल जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पैगंबर साहब मदीना में एक उम्मा का निर्माण करा, मदीना में पैगंबर साहब ने उम्मा का निर्माण करा। अब ये उम्मा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जो धर्म के ज्ञाता हैं, मतलब इस्लाम धर्म के अनुयायी, ये समझ लो कि इनके फॉलोवर, अनुयायी, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अब इसमें औरत भी हैं, बच्चे भी हैं, सब। तो ये पैगंबर साहब, जब भाई इनके पास सैनिक वैनिक भी काफ़ी हो गए, सैनिक वगैरह भी काफ़ी हो गए, तो इन्होंने चलते हैं, मदीना से मक्का चलते हैं। ध्यान रखना, मदीना में ही इन्होंने राजधानी और स्थापित करी थी, राजधानी मदीना को बनाया था। सर्वप्रथम राजधानी इनकी मदीना थी। ठीक है ना। तो मदीना से जब ये 630 ईस्वी में, 630 ईस्वी में ये मदीना से मक्का आते हैं, तो ये क्या है कि देखो, ये कहते हैं कि अपने सैनिकों से जिहाद का नारा, सब में पहले पैगंबर साहब जब मदीना से मक्का आते हैं तब ये जिहाद का नारा देते हैं पैगंबर साहब, जिहाद का। और आजकल क्या है कि जिहाद के नारे को गलत तरीके से समझा जाता है। जिहाद का अर्थ होता है मतलब आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा की रक्षा के लिए। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जिहाद का अर्थ होता है आत्मा की रक्षा के लिए। ठीक है ना। अब मक्का से, मदीना से मक्का आते हैं, तो मक्का में क्या है? काबा, काबा नामक स्थान, काबा नामक स्थान पर आक्रमण करते हैं और मक्का को जीत लेते हैं। और इस काबा में क्या है? मूर्तियां। तो लगभग ये 300 मूर्तियों को तोड़ते हैं, लगभग
लगभग 300 मूर्तियों को ये तोड़ते हैं पैगंबर साहब। अपने सैनिकों को जिहाद का नारा देते हैं। अब मक्का को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं ये। अब नियंत्रण में ले लेते हैं तो ये कौन बन गए? एक भाई राजनेता बन गए। अभी तक तो बस उपदेश देते और अपने वो करते, तो ये अब एक राजनेता बन गए। राजनेता मक्का को भी जीत लेते हैं। तो जीतने के बाद ये 630 ईस्वी में राजनेता बन जाते हैं मक्का में। राजधानी अभी भी मदीना नहीं है, ध्यान रखना। तो ये क्या है कि यहाँ भी दोबारा से उपदेश देना चालू करते हैं। यह संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। वही कर्म कांड वगैरह, उपवास की विधियां वगैरह, ठीक है ना, ये सब कुछ मक्का में भी देते हैं। तो ये 632 ईस्वी में, मतलब एक राजनेता के रूप में बन जाते हैं। तो 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 632 ईस्वी में, बुखार के कारण। ठीक है ना फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।